G20 ग्रुप ऑफ 20। तो इसकी स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद की गई थी। इसका अगर हम मूल उद्देश्य देखें तो वह वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा हेतु एक मंच प्रदान करता है। वैश्विक आर्थिक मुद्दे जैसे कि किसी जनसंख्या का मुद्दा, जलवायु का मुद्दा, पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दा जो वैश्विक स्तर पर हमें प्रभावित करता है। इसका जो विस्तार था वो 2008 से 9 तक, जब अमेरिका में वित्तीय संकट आया और इसका प्रभाव हमें पूरे देशों में देखने को मिला, तो इसके बाद से राष्ट्राध्यक्षों के स्तर पर इसको बढ़ाया गया था। इसका जो वर्तमान दर्जा है वह एक प्रमुख मंच के रूप में मान्यता प्राप्त है। जब भी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग की जरूरत पड़ती है तो एक मंच के रूप में ये प्रभावी होता है। इसकी संरचना और कार्यप्रणाली। सदस्यता। इसमें 19 देश प्लस यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ है। ठीक है, ये एक नया अस्थायी सदस्य बना है अफ्रीकी संघ। कब बना है ये आप बताएंगे। यह विश्व की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है। दो मुख्य ट्रैक। वित्तीय ट्रैक। नेतृत्व वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर करते हैं। दूसरा शेरपा ट्रैक। नेतृत्व शेरपा करते हैं जो व्यापक नीतिगत समन्वय देखते हैं। प्रबंधन प्रणाली। G20 के कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। ये हम सभी जानते हैं कि यह पहले कहीं और होता है, जैसे भारत में हो, उसके पहले कहीं और हुआ, उसके बाद कहीं और होता है। इसका जो सचिवालय है वो बदलता रहता है हर साल। ट्राइका। ट्राइका किसे कहते हैं? जो पूर्ववर्ती, मतलब जहाँ पहले हुआ था इसका आयोजन, जो वर्तमान में हुआ इसका आयोजन, और जो आगामी अध्यक्षों का समूह जो आगे होने वाला है, उनके तीनों के जो अध्यक्ष है उनके समूह को मिलाकर निरंतरता सुनिश्चित करता है। ऐतिहासिक भारत शिखर सम्मेलन 2023। तो भारत में जो शिखर सम्मेलन 2023 में आयोजित किया गया था, इसका आयोजन 9 से 10 सितंबर 2023 में नई दिल्ली में किया गया था। इसकी जो थीम थी वह थी वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इसकी प्रमुख उपलब्धियां देखते हैं। तो अफ्रीकी संघ को जो स्थायी सदस्यता मिली थी वह कहाँ? भारत के इस जो शिखर सम्मेलन में थी, इसमें मिली थी। GBA वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत जो थी वो भी इसमें ही हुई थी। IMEC भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे का भी महत्वपूर्ण समझौता हुआ था। नई दिल्ली लीडर्स घोषणा सर्वसम्मति से स्वीकार की गई थी। वर्तमान और आगामी घटनाक्रम 2024 से 2026। 2024 में ब्राजील में हुआ था, इसका मेजबान देश था, जिसमें जो मुख्य बिंदु था वह था ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी की शुरुआत की गई थी, एवं अरबपतियों पर वैश्विक कर ग्लोबल टैक्स ऑफ उन बिलियनर्स पर एक महत्वपूर्ण चर्चा की गई थी। 2025 दक्षिण अफ्रीका। वर्तमान अध्यक्षता जो इसे दिसंबर 2024 से मिली थी। ठीक है, तो 2025 में दक्षिण अफ्रीका ने मेजबान देश था। ये अफ्रीका की मुख्य समस्याओं, ऋण संकट, जलवायु, वित्त पर भी